ये जो चैप्टर है 3 का ऑलमोस्ट लास्ट हो गया है इसका। और बस मैं छोटी सी बातें आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पॉइंट है हमारा कौन सा, ऑक्रेशंस ऑफ मेटल्स, यानी कि हमको मेटल्स कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, यानी मेटल की हमें प्राप्ति। ठीक है, द अर्थ इज क्रस्ट ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। जो अर्थ की जो क्रस्ट है वो क्या है, एक मेजर सोर्स है किसका, मेटल्स का। सी वाटर आल्सो कंटेन सम soluble salt such as sodium chloride, magnesium क्लोराइड ETC। यानी सी वाटर को यह है आल्सो कंटेन, यानी उसके पास वो भी क्या कर रहा है, कंटेन करता है सम सॉल्युबल सॉल्ट, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, बहुत सारे। यानी कि सी वाटर में भी हमारे बहुत सारे क्या होते हैं, कंटेन करता है वो किसको, सॉल्युबल सॉल्ट को, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। द एलिमेंट और कंपाउंड विच ऑकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट इज नोन एज मिनरल्स। ये जो हमारी अर्थ क्रस्ट से और जो हमें नेचुरली जो हमको मिल रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। यानी दो एलिमेंट और कंपाउंड हमको नेचुरली मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। एट सम प्लेसेस मिनरल कंटेंट वेरी हाई, यानी बहुत सारी जगह पे मिनरल्स के कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको मिल जाते हैं। पर्टिकुलरली मेटल एंड मेटल कैन बी प्रॉफिटेबल एक्सटेंट फ्रॉम इट, और कहीं कहीं पे बहुत ही प्रॉफिटेबल होते हैं। दिस मिनरल इज़ कॉल्ड ओर्स, यानी इनको हम क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। बात समझ में आई। तो ये हमारा ये पॉइंट है। अब हम अगले वाले पॉइंट की बात करते हैं जो इसी चैप्टर के एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। तो यहाँ पे क्या है, ओर्स माइन फ्रॉम ए अर्थ यूजुअली द कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी सच ऑफ द सॉइल सैंड ETC। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो हमारी माइंस होती हैं, यानी जो खुदाई होती है, जो हमको मिलते हैं, जो भी हमको मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, जो भी हमने आपको पीछे बताया उनको हम क्या बोलते हैं, ओर्स मिलते हैं। जो कंपाउंड हमको नेचुरली मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। ठीक है तो वो क्या होता है, उनमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, जैसे कि बहुत सारी सॉइल सैंड, ये सारी चीज़ें उसमें मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैंग। मैंने इस पॉइंट के लिए आपको ये पॉइंट बताया, उसको क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। ध्यान रखना, ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटेनमेंटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी सच ऑफ। तो यहाँ पे क्या है कि इसको क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। द इम्प्यूरिटीज इज मस्ट बी रिमूव फ्रॉम ए पीरियड ऑफ ए एक्सटेंशन ऑफ मेटल, यानी इसको क्या करना पड़ता है, इनको रिमूव करना पड़ता है एक अलग अलग मतलब एक बाहर के कोई मेथड से इस मेटल को हमको क्या करना पड़ता है, प्योर करना पड़ता है। द प्रोसेस यूज बाय रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द ओर्स आर बेस्ड ऑन द डिफरेंट बिटवीन द फिजिकल केमिकल प्रोसेस ऑफ गैंग इज और, यानी कि इनको अलग अलग करने के लिए क्या हमको अलग अलग प्रोसेस का यूज़ करना पड़ता है, फिजिकली एंड केमिकली। डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयड, यानी कि यहाँ पे जो बहुत सारी टेक्निक्स हमारे दी हुई हैं उसके तरीके, जैसे हमारी फर्स्ट यहाँ पे टेक्निक दी हुई है एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन ए एक्टिविटी सीरीज। और उसके बाद इसको हम क्या करते हैं कि मेटल को लो एक्टिविटीज़ पे उनको मेल्ट करते हैं, और बहुत सारे अलग फंडा है यहाँ पे भी। एक्सट्रैक्टिंग मेटल इज मिडिल एक्टिविटी सीरीज। तो ये भाई ये पॉइंट्स हैं, ये एक बार आप पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। मैं वैसे सार बता चुका हूँ इन सब क्वेश्चंस का। तो हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ से हम 3.5 का डिस्कस कर रहे हैं, यानी क्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं। यू हैव लर्न द फॉलोइंग अबाउट क्रोजन द चैप्टर फर्स्ट, यानी कि हमने चैप्टर फर्स्ट में क्रोजन के बारे में पढ़ा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और आप यहाँ से भी समझ जाएंगे, 3 पॉइंट से आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। सिल्वर articles become black after some time when exposed to air. This is the because of react with sulfur in the air to form a coating the silver sulfide। यानी सिल्वर की जो चीज़ें अगर उनको बाहर रख देते हैं तो ब्लैक पड़ जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, एयर में रखने से। सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। दिस बिकॉज रिएक्ट, यानी ये रिएक्ट करती है सल्फर टू फ्रॉम ये क्या करती है, रिएक्ट कर देती है सल्फर इन द एयर, सल्फर और एयर में। और ये क्या, इस कोटिंग को हम क्या बोलते हैं, सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, उसके बाद आता है कॉपर रिएक्ट विद द मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर ऑफ सिलोरी loses its cyan brown surface the grain to green coats the green substance copper कार्बोनेट। यानी अगर कोई कॉपर की चीज़ को हम बाहर रख देते हैं तो वो भी अपनी सरफेस, अपनी जो शाइनिंग सरफेस है ब्राउन भूरी जो है वो उसको खो देती है, और वो भी उसके ऊपर एक ग्रीन कोट हो जाता है। और उस ग्रीन कोट किस लिए होता है, क्योंकि वो भी एयर के साथ क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर क्या कर लेते हैं आपस में, कॉपर के साथ रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बना लेते हैं, इसकी वजह से वो हमको ग्रीन दिखता है। और थर्ड आपको बताऊँ चाहिए, आयरन वेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम एक्वायर्स ए कोटिंग ऑफ ए ब्राउन फ्लावर
सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, यानी तो अपने अच्छे से पढ़ा है भाई, जंग के बारे में कौन नहीं जानता कि अगर कोई आयरन की चीज़ें बाहर पड़ी हैं तो वो भी क्या हो जाएंगे एक लॉन्ग टाइम, यानी कि अगर ये ध्यान रखना ना, ये जो एयर की बात चल रही है यहाँ पे मोस्ट एयर की बात चल रही है, इसका मतलब होता है जिस एयर में मतलब वाटर प्रेजेंट ज़्यादा हो, मतलब समझ रहे हो ना, जो एयर गीली हो, गीली नम कह सकते हो, आर्द्र वायु कह सकते हैं अगर आप समझ पा रहे हो तो, वरना इंग्लिश में समझ लीजिए, ठीक है, गीली वायु एयर होती है। तो यहाँ पे क्या है कि इस वजह जो आयरन को हम बाहर रखते हैं तो इसमें भी क्या हो जाता है, रस्ट लग जाता है, और ये भी क्या रिजेक्ट कर देता है एयर के लिए। यहाँ पे नीचे एक्सपेरिमेंट टाइप कुछ दिखा रखे हैं, ये आपको पढ़ना चाहिए। और अब हम अगले पेज की तरफ चलते हैं भाई। हम प्रिवेंट द करोजन, यानी उससे उसके बचाव क्या हो सकते हैं। तो द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंट बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोमिंग, प्लेटिंग और एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉयज। यानी मैं आपको बताऊं, उस पर आप पेंट कर सकते हो, ग्रीस लगा सकते हो, गैल्वेनाइज कर सकते हो, क्रोम पेंटिंग कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो गैल्वेनाइज है वो लिख रहा है, गैल्वेनाइज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फॉर रस्टिंग फ्रॉम ए कोटिंग विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक। यानी अगर हम किसी पे या आयरन पे अगर जिंक की एक थिन लेयर को हम उसके ऊपर कोट कर देते हैं, यानी चढ़ा लेते हैं उसको, तो उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइज। उसकी वजह से उसमें क्या होता है, उसमें रस्ट नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है। द गैल्वेनाइज आर्टिकल्स द प्रोटेक्ट अगेन रस्टिंग एवर द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन, कैन यू रीजन आउट। यानी कि ऐसा होता है कि अगर उसकी जिंक की कोट उतर जाती है उसके बाद भी उसमें जंग नहीं लगता। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए मैं आपको बता दूं पहले तो, कि जो हमने देखा है ना, जिसको हम लोग बाग देखते हैं कि जो हमने टीन होती है ना, टीन वो क्या होती है वास्तव में, टीन जो होती है वो एक हमारा गैल्वेनाइज पार्ट है। यानी कि उसको हमने आयरन को गैल्वेनाइज कर दिया, उसके बाद वो एक उसकी शाइनिंग सरफेस सी हो जाती है और उसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं और बहुत सारे तरीके हैं, कि जैसे नीचे यहाँ पे लिखा है, एलो इज़ वेरी गुड मेथड इम्प्रूव द प्रॉपर्टी मेटल्स। यानी इसका एक बहुत ही अच्छा जो मेथड है वो क्या है, मिक्सिंग, एक इनका सबसे अच्छा मेथड है। मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा इसे, कि देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे अगर आपको जंग से बचाना है, यानी आपको प्रिवेंट करना है इसको, तो क्या कर सकते हैं आप, उनको मिक्सचर बना सकते होंगे। जैसे आपको बता दूं, जो हमारा आयरन होता है ना, आपने तो कहा आयरन तो बहुत स्ट्रांग होता है, नहीं मैं कहता हूँ आयरन स्ट्रांग तो होता है, लेकिन आयरन इतना भी स्ट्रांग नहीं होता है कि वो जितना आप देखते हो। मतलब क्या है कि आयरन जो है वो वास्तव में इतना स्ट्रांग नहीं होता है, मतलब स्ट्रांग मतलब नर्म होता है, वो जल्दी से पिघल जाता है, जल्दी से मुड़ जाता है, ठीक है। मतलब इतनी जल्दी भी नहीं, लेकिन जो उसकी आपने प्रॉपर्टी देखी है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसमें हम अलग से कोई चीज़ें मिला, जैसे कार्बन यहाँ पे 0.5% उसमें मिला दिए तो वो क्या बन जाता है, हार्ड बन जाता है। और उसमें हम उसमें बहुत सारी चीज़ों को हम मिक्सर करके उसको निकिल मिक्सर कर देते हैं, उसमें क्रोमियम मिक्स कर देते हैं, उससे क्या बनती है, स्टेनलेस स्टील बनती है जिसको हम देखते हैं। तो वो क्या होती है, वो बहुत हार्ड होती है और उस पर रेस्ट यानी कि लगता नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हम उसमें आयरन में निकिल क्रोमियम को मिलाएंगे तो जो भी सब्सटेंस बनेगा वो हार्ड और डज नॉट रेस्टेड, उसमें कोई रेस्ट नहीं लगेगा, वो एकदम बेहतरीन तरीके से बनेगा। इसका बहुत सारे आप प्रोसेस देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ लेना, ये वही बातें बताइए मैंने। इसमें दो या दो से ज़्यादा आप मेटल्स को एक जगह मिलाएंगे तो उससे क्या होगा, वो एक अलग ही रिजल्ट उसका निकल के आएगा। आपको ये पता होना चाहिए, हमारे जो ज्वेलर्स हैं, प्योर गोल्ड इज़ नॉन 24 कैरेट्स, यानी जो हमारा प्योर गोल्ड है उसको हम 24 कैरेट का मानते हैं। लेकिन आपको पता है कि 24 कैरेट की कोई भी चीज़ हम नहीं पहनते गोल्ड की। जो आपने मेरे कान में देखी हो, या जब जो से भी आप लोग बात पहनते हैं, जो भी आप अपनी ज्वेलरीज पहनते हैं, तो उस ज्वेलरीज़ को आपने नोटिस किया हो या नहीं किया हो तो आप देख लें, जब भी आप खरीदोगे तो 22 कैरेट्स होता है। 22 कैरेट्स क्यों होता है, 22 कैरेट्स इसलिए होता है क्योंकि 24 कैरेट से गोल्ड से कोई चीज़ नहीं बन सकती, वो सॉफ्ट होता है। 2% उसमें हमें कॉपर या सिल्वर मिलाना पड़ता है जिससे वो स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। तो 24 कैरेट्स का नहीं। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी दिल्ली में क्या है, एक पिलर है जो आयरन पिलर है, बहुत ही फेमस है। इसको लगभग 1600 ईयर्स एगो हमने यहाँ पे इसको मतलब लगाया था, दिल्ली में कुतुब मीनार के पास है ये बहुत। और तो आज तक इस पे ना कोई भी रस्ट नहीं लगा हुआ, कोई जंग नहीं लगा हुआ। इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर चुके हैं, आखिर ऐसे उन्होंने कैसी साइंस उस टाइम डेवलप की गई थी। इस पर कुछ कोटिंग भी नहीं दिखती है, मतलब इस तरीके से इसको बना दिया गया कि इस पर आज तक भी ये जंग नहीं लगाया। और ये ऐसा कैसा है, इसे 8 मीटर हाइट है और इसका 6 टन वेट है। तो चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। आपको अगर पढ़ना है
तो क्वेश्चंस तो ये आपको करना ही, क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं। कैसे करने हैं, आपके पास बुक्स हैं, आपको मैंने समझा दिया है, आप उसको टिक मार्क करके कर सकते हो। और ध्यान दें, मैंने कुछ नोट्स भेजे हैं आपको, तो आप ना एक काम करेंगे, उन नोट्स को अपनी कॉपी में पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो उससे आपको चाहे क्वेश्चन मत कीजिए, फिर वो तो वही की बात हो गई, ठीक है। फिर भी अगर आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो करिए। और अगर आप बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं, मतलब पढ़ते तो हैं, तो आप ये वाली जो चीज़ें यहाँ पे लिख रही हैं ना, ये मुझे अपने जो चैप्टर्स में समेट का काम है, इस वजह से नहीं बता रहा हूँ, वरना ये चैप्टर में सबसे इंटरेस्टिंग लगते हैं मुझे पढ़ने में। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है।